चौमुआ ब्लॉक में खंड विकास अधिकारी के रूप में तैनात आईएएस के व्यवहार से परेशान प्रधान ग्रामीण और राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने जिलाधिकारी से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि चौमुआ ब्लॉक में खंड विकास अधिकारी के रूप में एक आईएएस की तैनाती है, जिनका व्यवहार बहुत खराब है। इस व्यवहार के चलते ग्राम प्रधान तथा ग्रामीण बहुत परेशान हैं। इस संबंध में उन्होंने जिलाधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि यदि उनका व्यवहार सही नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में ग्रामीणों के द्वारा आंदोलन तक किया जा सकता है। इस संबंध में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि आपस में कुछ गलतफहमियां थीं, दिन में सुधार कर लिया गया है। स्थानीय स्तर पर जो तालमेल नहीं था उसे बनाने के लिए कहा गया है। ब्लॉक का और मैंने पीसीएस अधिकारियों को भी देखा है, एक आध बार आईएएस भी ट्रेनिंग के समय में 2-3 महीने रहे, लेकिन बड़ा कोऑर्डिनेशन आपस में होना चाहिए। अब वो इनसे सबऑर्डिनेटेड स्टाफ जो है, ग्राम सेवक है, पंचायत अधिकारी है और जो स्टाफ है वहाँ का, वो सभी पीड़ित है। प्रधानों के काम तो पड़ते ही हैं, प्रधान तो विकास के लिए जाएगा। जब चुनाव हुआ जनप्रतिनिधि है, सबसे पहला जनप्रतिनिधि तो ग्राम प्रधान ही है इस हमारे पंचायत राज सिस्टम का। वही जब परेशान होगा, वही जब दुखी होगा, तो आप लोग कैसे किसी से काम ले सकते हैं? और आप प्यार से ले सकते हैं, गलती अगर कोई करे तो आप उसे डांट भी सकते हैं, दंड भी दे सकते हैं, ये सभी प्रावधान। लेकिन आप जबरदस्ती 2-2 बजे तक 3-3 बजे तक काम लें उनसे, और एक्स्ट्रा काम की अगर जरूरत है तो एक्स्ट्रा लिया भी जाता है काम। हमने भी एक जमाने में हमारे यहाँ 5 सूत्री कार्यक्रम था, उसमें परिवार कल्याण था, बचत था, पर्यावरण का था और 2-3 और थे। तो उन सब में हम लोगों को, मुझे तो बेस्ट राइट मिला था मथुरा ब्लॉक, क्योंकि उस स्टाफ का सहयोग था मुझे। मैं तो यंग था, बहुत कमजोर था, लेकिन फिर भी मुझे सहयोग देते थे। तो अगर उनको इस बात का घमंड है कि भाई मैं आईएएस हूँ और ये सब मेरे चपरासी हैं, तो चपरासी कोई नहीं है। जनप्रतिनिधि चुना हुआ एक सम्मानित व्यक्ति होता है, तो वो काम ले रहा है, आप तो उनसे मिलके बैठ के कोऑर्डिनेशन करके काम लीजिए। वरना यहाँ तो सारा ये आज जो ब्लॉक है वो आज उनके वहाँ से स्थानांतरण की मांग करने आया है। तो मेरी भी जिलाधिकारी से बात हुई है, तो वो ये कह रहे हैं अभी आचार संहिता लगी हुई है, क्योंकि ये चुनाव जो होने वाले हैं, तो आचार संहिता के बाद उस पर विचार किया जाए। मैंने तो उनसे कहा था भाई मथुरा हेडक्वार्टर पर बुला लीजिए, भाई आईएएस को तो मथुरा हेडक्वार्टर पर रहना चाहिए। हाँ, वहाँ देहात में डाल रखा है उनको, उन्हें यहाँ बुला लें, यहाँ अच्छी सेवाएं देंगे, वो निगाह के नीचे भी रहेंगे, हेडक्वार्टर में रहेंगे। तो ये सब बातें आज इन्होंने लिख के भी दिया है प्रधानों ने, तो इनसे भी वही डीएम साहब ने यही कहा है कि आचार संहिता के बाद इस पर विचार, लेकिन उनको बुला के उनको आगाह कर दिया जाएगा, डांट दिया जाएगा कि वो भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न करें। मथुरा जिला अधिकारी से आपके प्रधान जब मिले हैं तो मथुरा जिला अधिकारी ने सचिवों को फटकारा है और प्रधानों की सुनी है। नहीं, बिल्कुल सुनेंगे साहब, सैकड़ों प्रधान है यहाँ पूरे ब्लॉक का, चौमा बड़ा प्रतिष्ठित ब्लॉक है साहब, और वहाँ का तो विधायक मंत्री है, वहाँ की हेमा मालिनी सांसद हैं और आपके ब्लॉक प्रमुख हैं शोभा राम जी वहाँ से, तो सभी मुख्य आदमी हैं। तो वैसे तो प्रमुख को ही आना चाहिए था इन लोगों के साथ, क्योंकि हम तो कभी भी कोई समस्या हुई थी तो हम तो साथ जाते थे। तो आज वो नहीं है, हो सकता है कार्य से कहीं बाहर हो। तो मेरी ये मांग है आपके चैनल के माध्यम से कि अगर या तो अपनी कार्यशैली में सुधार ले आए जब तक आचार संहिता है, और नहीं तो उसके बाद उनका स्थानांतरण होना तय है। और हम उसके लिए अगर नहीं मानेगा एडमिनिस्ट्रेशन तो उसके लिए धरना प्रदर्शन और आंदोलन भी करेंगे। अभी तो प्रधान ही जुड़े, जनता भी जुड़ सकती है, जनता भी सहयोग इन्हीं से, प्रधानों से ही लेती है। प्रधान ही विकास के काम कराता है, और कराता कौन है? अधिकारी तो आदेश देता है, इम्प्लीमेंट कौन करता है? ग्राम सेवक करता है, पंचायत सेक्रेटरी करता है, प्रधान करता है। इन तीनों का जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक गाँव का विकास नहीं होगा। इसलिए